हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था। इसके पहले वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने विद्युत धारा को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा। विद्युत धारा के चीज़ों को, जो भी विद्युत धारा में टॉपिक थे उसको हमने कवर किया बहुत अच्छे ढंग से। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज उसी पर आधारित हम लोग आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख भी रहेंगे बोर्ड पे कि हमने एक न्यूमेरिकल ले रखा है जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। तो आज का लेक्चर इन्हीं आंकिक प्रश्नों के साथ होगा जो मैं आपको आज कराने वाला हूं। ये आंकिक प्रश्न सारे करवाने के बाद आपका फिर अगला जो चैप्टर है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके ऊपर जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को R1, R2 और R3 के मान क्रमशः 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम है। ये आपका चित्र परिपथ बना रखा है। इसमें संयोजन किया गया प्रतिरोधकों का और हर एक प्रतिरोधक का मान देखो दे रखा है 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। कह रहा था इन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। तो देख रहे हो इन दोनों प्रतिरोधकों को कितने वोल्ट की बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। पूछा है प्रत्येक प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा परिपथ है ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो बेटा हमारा परिपथ देखो, हमने आपको बताया था यदि धारा के मान या धारा प्रवाहित होने के लिए केवल और केवल अगर एक ही मार्ग है तो वो आपका श्रेणी क्रम होता है। यदि आपके धारा बट जाती है तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो आपका समांतर क्रम संयोजन है। आप कहोगे सर धारा कहाँ से हम निकालेंगे? तो धारा हमेशा बैटरी की तरफ से निकालोगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये बड़ा वाला जो होता है बेटा ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस। आपको पता है बेटा यहाँ से धारा हमने मान लिया I निकल रही है। कितनी निकल रही है धारा? I। तो जब ये धारा यहाँ से I निकलेगी, यहाँ से यहाँ जैसे यहाँ पहुँचेगी, तो आपको पता है बेटा यहाँ से धारा 3 भागों में बटेगी। कितने भागों में? 3। यहाँ से जाएगी एक धारा I1 मान लेते हैं, यहाँ से धारा गई आपकी I2 और यहाँ से धारा आपकी जाएगी I3। ध्यान से सुनना भाई, ये जो धारा I निकल रही थी यहाँ जैसे पहुंची, इसे जाने के कितने रास्ते? 3। इधर से गई I1, इधर से गई I2, इधर से गई I3, हमने मान लिया। तो आपको पता है कि यहाँ जैसे धारा पहुंची ये धारा बट गई, और अगर ये बट गई तो बेटा ये सब किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। किस क्रम में हो गए? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से इसमें धारा I1 जा रही, इसमें धारा I2 जा रही, इसमें धारा I3। क्वेश्चन पूछा प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, तो मतलब इस प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है? तो I1। इस प्रतिरोध में कितनी जा रही है? I2। इस प्रतिरोध में कितनी जा रही है? I3। तो हर एक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। कह रहा है ना प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित है धारा, तो हर एक प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान ज्ञात करना है। और इस प्रतिरोध से बेटा धारा I1 है तो हमें I1 का मान निकालना है। इस प्रतिरोध में धारा I2 प्रवाहित हो रही है तो हमें I2 का मान निकालना है, और इस प्रतिरोध में धारा I3 प्रवाहित हो रही है तो हमें किसका मान निकालना है? I3 का मान निकालना है। तो इस वजह से अगर हमने I1, I2 और I3 का मान बता दिया तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा कितनी होगी। आपको पता है बेटा समांतर क्रम संयोजन में धारा भले अलग अलग होती है परंतु विभवांतर क्या आता है? सबके अक्रॉस समान होता है। तो इस 10 ओम के अक्रॉस भी विभवांतर कितना होगा? 20 वोल्ट। 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20 वोल्ट। यहाँ भी विभवांतर कितना होगा? 20 वोल्ट, क्योंकि हर एक प्रतिरोधक में समान वोल्टेज होगा यदि वो सभी प्रतिरोधक किसमें जुड़े हो? समांतर क्रम में। तो चलिए स्टार्ट करते इसका सॉल्यूशन। देखते हैं बाबू हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिखेंगे क्या? माना प्रत्येक प्रतिरोधकों में, प्रत्येक
प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 और I3 है। तब क्या लिखेंगे इस प्रथम प्रतिरोध में? तब R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना बेटा? I1। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक फार्मूला बताया गया था, I बराबर V/R। और एक फार्मूला आपको बताएगा V बराबर I इंटू R। तो यहाँ से I बराबर निकालोगे क्या हो जाएगा? V/R। तो धारा आपको I1 निकालनी है, तो I1 कहाँ धारा जा रही है? इस R1 वाले प्रतिरोध में। मान लेते हैं आपका क्या बाबू? ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका क्या है? R3। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सबके क्रॉस तो विभवांतर समान होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? V। और बेटे यहाँ का प्रतिरोध कितना? R1। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा V का मान कितना है? 20 वोल्ट। और R1 कितना है बेटा? 10। तो आ जाएगा 10 दूना 20, तो आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। भाई जिसके क्रॉस का हम धारा निकालेंगे, जहाँ का धारा निकालेंगे वहाँ का हम विभवांतर लेंगे और वहाँ का प्रतिरोध भी लेंगे। ऐसे R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है? R2 में I2 है। I2 बराबर हो जाएगा बेटा V, यहाँ का विभवांतर, चूंकि समांतर क्रम में है तो सब जगह यहाँ सब जगह विभवांतर समान होगा, तो V/, यहाँ का प्रतिरोध कितना है? R2। तो V कितना है भाई आपका? 20। R2 कितना है आपका? 20। तो 20 से 20 काटो, कितना आ जाएगा बेटा आपका? 1 एम्पियर। तो द्वितीय प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है? 1 एम्पियर। अब आते बाबू इधर देखते हम लोग, लिखेंगे R3 प्रतिरोधक लिख लो। R3 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा R3 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी बेटा आपका? I3 है। कितना है? I3 है। तो I3 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ का विभवांतर, तो विभवांतर ये समांतर क्रम में तो सब जगह विभवांतर सेम होगा, तो यहाँ भी V होगा, और अपान यहाँ का प्रतिरोध कितना होगा? R3। तो आप मुझे बताइए बेटा I3 बराबर कितना हो जाएगा? V कितना है? 20। R3 कितना है आपका? 30। तो काटोगे तो आ जाएगा 2/3 बराबर 0.67 एम्पियर। बात समझ में आई बाबू? कोई दिक्कत वाली बात? पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि नहीं हुआ? इसने पूछा था प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, तो इसमें कितनी धारा जा रही है? 2 एम्पियर। इसमें कितनी जा रही है? 1 एम्पियर। इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.67 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन पूछा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आप ज्ञात कीजिए। अब कुल धारा मतलब क्या है? देखो यही तो आई गई थी ना, ये आई गई थी और इन तीनों में बट गई थी कि नहीं? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, समझो इस बात को, तीनों को जोड़ दूं तो क्या मुझे परिपथ में कुल धारा नहीं मिल जाएगा? क्योंकि देखो ये I1 यहाँ से जाएगा तो यहाँ से कितना निकलेगा? I1। यहाँ से फिर कितना निकलेगा? I2। और ये I3 ऐसे आएगा तो यहाँ से कितना निकलेगा? I3। और ये I1 I2 जब यहाँ मिलेंगे तो मिलकर फिर क्या बन जाएंगे? I। क्यों? क्योंकि यही I तो निकला था ना, यहाँ से यही I निकला था, 3 चीज़ों में बढ़ गया था I1 I2 I3 में, और जब फिर यही तीनों जुड़ेंगे मिलेंगे जगह पे तो फिर क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। तो यहाँ से फिर कितनी धारा आएगी बेटा? आपकी I धारा फिर आ जाएगी। इसका मतलब जो I कुल धारा वो किसके बराबर है? I1 + I2 + I3 के। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + I3। I1 कितना है बेटा आपका? 2। I3 है, I2 है 1 + I3 0.67, तो आ जाएगा 3.67 एम्पियर। ये आपका बेटा क्या आ गया? I बराबर क्या आ गया? I बराबर। अब आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य
प्रतिरोध। तीसरे में बोला परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो बताइए तीनों किस क्रम में जुड़े बेटा, समांतर क्रम में जुड़े ना। तो समांतर क्रम का हमने फार्मूला आपको बता रखा है। तो चलिए हम तीसरा सॉल्व करते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो पहले चेक करना होता है बेटा कि किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम करने के लिए हमने फार्मूला बताया था 1/t बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 कितना है 10 प्लस 1/r2 कितना है 20 प्लस 1/r3 कितना है 30। तो यहाँ से देखिए बेटा 1/RT बराबर इन सब का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा आपका 60। 10 का भाग 60 में 10 छक्के 60 और 6 कम 6 प्लस 20 का भाग 60 में 2 तो 20 3 60 और 3 बार गया 3 1 कम 3 प्लस 30 का भाग 60 में 2 बार जाएगा 2 1 कम 2 तो 6 3 9 2 11 11 बटे 60। ये अब इसको पलट दो बेटा RT हो जाएगा और इसको पलटो कितना हो जाएगा 60 बटे 11 11 का भाग दो 11 पचे 55 बचा 5 50 11 चौक 44 बचा 6 फिर 11 पचे 55 तो आ जाएगा 5.45 ओम। तो बेटा ये आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है। जो लोग इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो प्लीज़ आप पहले उस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तब जाकर ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएंगी बेटा, आप इसे नोट करिए। बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर 3 ओम हो। क्या दिया है, ये कोई नीचे परिपथ है, आपको दिख भी रहा होगा। इस परिपथ में बेटा दे रखा है कि R1 बराबर R2 है बराबर R3 के बराबर R4 बराबर R5 बराबर 3 ओम के। तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध किसी परिपथ का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि जो परिपथ दिया गया है वो परिपथ में जो प्रतिरोधक लगे हुए हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा जो दिए गए परिपथ है उसमें जो प्रतिरोधक ये सारे लगे हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ हमें पता है कि देखिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों का ये मिश्र क्रम चल रहा है, तो इसे मिश्रित संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिश्रित संयोजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपके संयोजन लगे हुए, चाहे वह श्रेणी क्रम हो चाहे वह समांतर क्रम, दोनों यहाँ पर संयोजन लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप मेरी बात सुनिएगा, मैं थोड़ा स्क्रीन से हटूंगा क्योंकि ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। मेरी बात सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी बेटा जब भी हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो पहले आगे से सॉल्व नहीं करते, पहले हम लोग चलते पीछे से सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिएगा, मान लो यहाँ से हम धारा ले जाएं यहाँ से, तो जैसे धारा यहाँ पहुँचेगी बेटा आपको पता होगा, या तो यहाँ से धारा अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पहुँचेगा, देखो धारा कहाँ से निकलते बेटा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते और निगेटिव टर्मिनल पे इंटर करते। तो ये पॉजिटिव सिरा ये है, तो यहाँ से धारा ऐसे हमने निकाला, यहाँ से एक आई धारा ऐसे गई, जैसे यहाँ पहुँची तो जैसे धारा यहाँ पहुँचेगी उसे दो रास्ते दिखाई देंगे। कितने रास्ते, दो। एक तो बेटा इधर से चला जाएगा और एक इधर से, ठीक है ना। तो यहाँ बट गई, मतलब ये और ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। मान लो बेटा धारा यहाँ से I1 जा रही है और यहाँ कितनी जा रही है, I2। तो देखो ये I2 धारा ऐसे जाते जाएगी यहाँ पे जाएगी, तो क्या इनके और इनके लिए धारा परिवर्तित हुई? क्या जो धारा इसमें जा रही क्या वही धारा इसमें भी जा रही है? इसके लिए कोई पाथ अलग हुआ क्या? नहीं ना, मतलब जो धारा इसमें जा रही वही धारा इसमें जा रही। इसका मतलब हमने आपको बहुत पहले बता रखा है, यदि धारा परिवर्तित नहीं होती है तो वो दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे। किस क्रम में? तो बेटा ये जो आपका है ये दोनों किस क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ धारा परिवर्तित नहीं हुई है। जो धारा इसमें है वही धारा आपका इसमें भी है, इस वजह से ये दोनों किस क्रम में जुड़ गए, समांतर श्रेणी क्रम में।
तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग R1 R2 किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। यहाँ से बेटा I2 निकल के जाएगी। चलिए अब देखते हैं, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखेंगे क्या लिखेंगे। लिखेंगे चूंकि R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ बेटा R डैश बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2, 2 होता तो R1 प्लस R2 करते, 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते, ऐसे जोड़ देते। तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा, R1 भी 3 और R2 भी 3, तो 3 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब इसी परिपथ को मैं फिर से रीडायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो देखिएगा परिपथ, जब मैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, तो जब ये इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकल के आया तो इन दोनों को हटा करके मैं क्या लगा दूंगा, एक 6 ओम का प्रतिरोधक लगा दूंगा। समझ में आ रही बात बाबू। तो यहाँ से मैं आपका परिपथ फिर से बनाऊंगा। देखिएगा छोटे में बनाऊंगा, ये आपकी कुंजी एमीटर है, ये आपकी बैटरी लगी है इस तरीके से, और ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया बेटा, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ है। अब देखिए इन दोनों को हटाकर हमने क्या लगा दिया, केवल एक प्रतिरोधक लगा दिया, वो भी कितने ओम का, 6 ओम का। कितने ओम का, क्योंकि भाई इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आया, 6 ओम के। अच्छा यहाँ भी एक प्रतिरोधक लगा, वो भी लगा लो। तो बेटा ये 3 ओम का है, ये कौन है, R4 बराबर है। ये आपका आ गया R डैश बराबर, किसके बराबर आ गया, R डैश, और ये किसके बराबर है, R3 के। ये भी कितना है, 3 ओम, और ये आपका है R5 बराबर 3 ओम। समझ में आई बात बाबू। तो यहाँ से हमने परिपथ को फिर से रीडायग्राम बना दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब आप मुझे बताइए, फिर से यहाँ से धारा ले आइए। फिर धारा जब यहाँ पहुँचेगी, अब देखो बट गई ना धारा, तो जब बट गई तो ये और ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। किस क्रम में हो गए, जब तक ना बटे तो सीरीज है, जब बट जाए तो समांतर। तो यहाँ जैसे हम धारा ऐसे ले आएंगे, धारा यहाँ जैसे पहुँचेगी, इसके रास्ते कितने होंगे, 2, एक इधर जाएगा और एक, तो मतलब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे आगे हम लोग क्या, फिर लिखेंगे चूंकि R3 व R डैश समांतर क्रम में है, R3 व R डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए मैंने बताया था 1/R। देखो एक बार RT नहीं लिखेंगे, ध्यान सुनो, RT क्यों नहीं लिखेंगे, अभी RT तब लिखा जाता है जब पूरे परिपथ का हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, लेकिन अभी पूरे परिपथ का निकाल केवल इन दोनों का निकाल रहे हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, ऊपर के लिए R डैश माना, तब की बार क्या मान लेंगे, R डबल डैश। बेटा R डबल डैश बराबर समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या था, 1/R1 और प्लस 1/R2। तो 1/R1 की जगह कितना है, R डैश, और प्लस 1/R2 की जगह कितना है भाई, देखो कौन कौन जुड़ा है ये बताओ, यहाँ से लिखो सीधे ऐसे, 1/R डैश और प्लस 1/R3, 1/R3। तो 1/R डैश कितना है, 6, और 1/R3 कितना है, 3। बेटा एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 1 कम 6 प्लस 3 दूना 6, 2 1 कम 2, तो आ जाएगा 1/R डबल डैश। 1/R डबल डैश बराबर क्या है, 2 1 3, 3/6। इट इम्प्लाइज दैट, इसको पलटो तो हो जाएगा R डबल डैश, और इसको पलटो जाएगा 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो R डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 ओम। मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों प्रतिरोधकों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा तो कितने ओम का आया, 2 ओम। तो क्या मैं इन दोनों को हटा करके केवल 2 ओम लगा सकता हूँ कि नहीं, लगा सकते हैं ना। अब इन दोनों को हटाने जा रहा हूँ, मैं परिपथ को फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये बेटा परिपथ फिर से मैं बना, एमीटर हो गया, आपकी ये कुंजी हो गई, ठीक है। यहाँ से एक आपका प्रतिरोधक हो गया,
ठीक। यहाँ भी आपका एक प्रतिरोधक है। अब देखिए इन दोनों को हटा करके मैं कितने ओम का लगाऊंगा, एक 2 ओम का। तो यहाँ मैंने लगा दिया कितने ओम का, एक 2 ओम का प्रतिरोधक लगा दिया, जो किसके बराबर है, R डबल डैश के। R डबल डैश बराबर 2 ओम, ये आपका R4 बराबर 3 ओम, और ये बेटा आपका R5 बराबर 3 ओम। यहाँ पे बेटा एक बैटरी लगी है, उसको भी लगा दो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही? अब देखो अभी परिपथ सॉल्व नहीं, अब परिपथ पूरा निकालेंगे एक साथ। अब जरा देखेंगे, यहाँ से मैं धारा निकालूंगा पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, तो यहाँ से बेटा निकलते जाएगा। देखो यहाँ धारा यहाँ गई, जो धारा इसमें जा रही वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा फिर कहीं रास्ता परिवर्तित हुआ, कहीं भी रास्ते अलग मिले, तो परिपथ में धारा तो वही प्रवाहित हो रही, समय एक ही प्रवाहित हो रही धारा ना। इसका मतलब तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तीनों किस क्रम में है, श्रेणी, क्योंकि यहाँ धारा बट नहीं रही। अगर धारा बढ़ती तो किस क्रम में होता, समांतर क्रम में, लेकिन यहाँ धारा बढ़ी नहीं, इस वजह से किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे एक स्टेप और आगे लिखेंगे, चूंकि कौन कौन, R3 R4 R5 तथा R डबल डैश, R4 R5 व R डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ रही बात, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य अब की बार तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, और तुल्य प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, RT से। तो बेटा जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ना। तो यहाँ पे कौन कौन है, R4 प्लस R5 प्लस R डबल डैश। R4 है 3 ओम, R5 भी है 3 ओम, और R डबल डैश कितना है बेटा, 2 ओम। तो जोड़ दो, RT बराबर कितना है, 3 3 6 2 8 ओम। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया बेटा, 8 ओम। अब इसको चाहो तो आप फिर से एक डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से, एक 8 ओम का प्रतिरोधक लगा करके, ठीक है। ये आपका एमीटर, ये आपकी कुंजी, ये आपका एक प्रतिरोधक केवल लगा दो, कितने ओम का, 8 ओम का। ये आपका, ये जो आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कर रखा था, इससे केवल और केवल कितने ओम मिलने वाले थे बेटा, 8 ओम प्रतिरोध। कितना मिलता है इससे, 8 ओम। तो आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन वो संयोजन होता है जब धारा नहीं बढ़ती है, धारा सब में अगर समान जा रही तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, अगर धारा बढ़ जाती है तो वो किस में जुड़ा होगा, समांतर क्रम में। और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने श्रेणी और संयोजन को और समांतर का संयोजन को बहुत डिटेल में चर्चा किया है, तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें इस न्यूमेरिकल को करने से पहले। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए भाई, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। इस परिपथ का आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, साथ ही साथ परिपथ की कुल धारा भी आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ की कुल धारा भी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग, मान लेते बाबू ये R1 बराबर कितना है, 1 ओम, यह आपका R2 है, यह आपका R3 है, और ये हमने मान लिया क्या है, R4 है। तो मानेंगे, माना R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 2 ओम, R4 बराबर 1 ओम। हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे। देखो, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमने इसको देखने के लिए बोला था धारा आपको निकालनी पड़ेगी। तो धारा कहाँ से निकालोगे, बैटरी से। तो बैटरी या सेल यहाँ पे देखो जुड़ा हुआ है। अब धारा निकलती किस तरफ से है, तो बैटरी या सेल के धनात्मक टर्मिनल से, धनात्मक से। तो धनात्मक ये रहा, तो यहाँ से एक धारा निकालोगे आप बेटा। तो धारा जैसे यहाँ पहुँचेगी, देखो धारा बट गई कि नहीं बट गई। तो जैसे धारा बटी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में।
फिर जो धारा यहाँ जाएगी यहाँ मिलेगी, और फिर धारा ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर। तो लिखेंगे क्या? चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, देखो अभी हम परिपथ का नहीं निकाले इसलिए R डैश लेंगे। क्या लेंगे? R डैश। समांतर क्रम में जुड़े तो 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R डैश बराबर 1/R2 भी 2 है प्लस 1/2। देखो आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा? 1 ओम। होगा कि नहीं होगा? 1/2 1/2 1/2 को हम आधा कहते हैं कि नहीं कहते? आधा धन आधा बराबर कितना हो जाएगा? 1 ओम। इसको पलटोगे तो R डैश बराबर, इसको पलटोगे तब भी 1 ही रहेगा, तो हो जाएगा कितना? 1 ओम। R डैश बराबर 1 ओम। अब मैं परिपथ को फिर से बनाने जा रहा हूँ। इन दोनों को हटा करके 1 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर आ गया है? 1 ओम के। तो जरा देखिएगा बाबू, इसका हम फिर से प्रतिरोध बना रहे हैं, फिर से डायग्राम बना रहे हैं। तो हमने क्या किया? इन दोनों को हटा करके 1 ओम का क्या लगा दिया? प्रतिरोधक, जो किसके बराबर था? R डैश के। ये किसके बराबर था? R4 के। R4 बराबर 1 ओम। ये किसके बराबर था भाई? R1 बराबर 1 ओम। अब फिर यहाँ से E बराबर दे रखा आपको 3 वोल्ट। ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव। जो बैटरी का बड़ा वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है वो निगेटिव। अब फिर यहाँ से धारा निकालो आप लोग, तो आप देख रहे हैं धारा ऐसे आएगी, ऐसे 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 जाकर ऐसे चलिए। कहीं धारा बटी? नहीं। कहीं धारा बटी क्या? नहीं बटी। अगर धारा बटी होती तो ये कौन से क्रम में होता? समांतर क्रम में। लेकिन धारा बटी नहीं है। जो धारा यहाँ से निकले वही धारा इसमें देखो चली गई। इसका मतलब तीनों किस क्रम में जुड़े बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लिखेंगे अब यहाँ पे चूंकि R1, R डैश व R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। अब चूंकि बेटा हम लोग करने क्या जा रहे हैं? इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इस वजह से क्या लिखेंगे? RT बराबर R1 प्लस R डैश प्लस R4। R1 कितना है आपका? 1, सब 1 ओम है, तो बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3 ओम। ठीक है, तो ये आपका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया, जो हमें निकालना था 3 ओम के बराबर। अब पूछा परिपथ की कुल धारा, तो यहीं से निकाल देते हैं। लिखिएगा यहाँ से, देखिएगा परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा I बराबर V अपान परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, I बराबर V अपान RT। तो I बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल कितना दे रखा बाबू? 3 वोल्ट। RT कितना आया? वो भी आया आपका 3 वोल्ट। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 3 से 3 काटो तो आ जाएगा 1 एम्पियर। तो बेटा इस पूरे परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है। इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारे पास कुछ आंकिक प्रश्नों का सॉल्व जो मैंने आपको करके दिखाया। बेस्ड था आपका किस पे? विद्युत धारा के ऊपर, जिसमें हम लोग श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन के रूप में हमने देखा। ये बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को सीखना और सारी चीज़ों को सीखना, ताकि आप लोग यही नहीं बल्कि आप जब आप क्लास 12th में जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमें सेंड करिएगा या टाइप करिएगा। हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो में हम आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग कमेंट में टाइप करिएगा अपना क्वेश्चंस, और जो आपको डाउट होता है, जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जो है क्या नाम है उसमें भी आप कर सकते हैं। और इवन अगर आपको वहाँ पे दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है बेटा
88 0 84 12 0 49। इस नंबर पर बेटा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। इसको आप क्या नाम है अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जल्द ही अगला वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो आपके इस क्वेश्चन को उस वीडियो में मैं डाल करके सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। बाकी जो आपको प्रॉब्लम्स होती है आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी न्यूमेरिकल को हम प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर दैट पहले उसके लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल करते भी रहेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।